देखिए कंटिन्यूटी का असर्शन रीजन आपको बता रहे हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट असर्शन है, दूसरा स्टेटमेंट रीजन है। आपको क्या देना होता है, ये करेक्ट है ये रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट है ये रॉन्ग है, या फिर दोनों करेक्ट है, या फिर जो आप लोगों का रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया कि कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो आप लोगों को पता है ना कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो उसका कंपोजिशन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट सेकंड है वो आप लोगों का ट्रू है ना, यानी कि करेक्ट है। ओके, दूसरा देखिए हमें क्या कहा गया, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका मॉड भी कंटिन्यूअस होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ले लीजिए, मान लीजिए मैंने फाइव एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लिया, ठीक है। तो अगर हमने फाइव एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लिया तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए अगर मैं फाइव ओ एफ कंपोजिशन से करके दिखाऊं तो इसको फाइव ऑफ क्या बोलेंगे, एफ एक्स, और फाइव ऑफ एक्स का मतलब क्या, मॉड। तो इसका मतलब एफ एक्स का क्या हो गया यहाँ पर, मॉड हो गया। अब आप बताइए जरा, अभी आप लोगों ने क्या लिया, कंटिन्यूअस फंक्शन की कंपोजिशन कंटिन्यूअस होती है, तो एफ और फाइव दोनों कंटिन्यूअस है, बनकर क्या है, मॉड एफ एक्स। आपने कहा कंपोजिशन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब अगर फाइव एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है ना, देन मॉड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्योंकि इसी के इक्वल है। तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मॉड एफ भी कंटिन्यूअस होगा। इससे क्या पता चला कि सेकेंड स्टेटमेंट भी आप लोगों का क्या है, ट्रू, और जो आप लोगों का फर्स्ट स्टेटमेंट भी आप लोगों का क्या है, ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, और हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए कंटिन्यूटी का असर्शन रीजन आप लोगों को बता रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है एफ एक्स गिवन है, वो कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू 0 पर जब तब के की वैल्यू 15 होगी। दूसरी बात, नेक्स्ट में दिया हमें, अगर डोमेन में आपने ये पॉइंट लिया है एफ एक्स के, तो वो कंटिन्यूअस कब होगा, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए होगी। तो स्टेटमेंट सेकेंड तो देखिए करेक्ट है ना, यही होता है ना, लिमिट एग्जिस्ट करते हैं और उस पॉइंट पर इक्वल होती है, तो वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये वाली कंडीशन लेंगे ना, यानी क्या लेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 0 इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ 0, यही तो लेंगे 0 पर। तो लीजिए जरा, एक्सटेंडिंग टू 0 पर हमारा फंक्शन क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 5x अपॉन कितना है, x, और f0 की वैल्यू आप लोगों को कितने गिवन है, k/3। तो देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ कर आए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x1, यानी जितना एंगल आप यहाँ लेंगे उतना ही यहाँ लीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से क्या कर दी हमने, डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 5x अपॉन 5x इक्वल टू k/15 लिख सकते हैं इसको ऐसे। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x1 होता है, तो यहाँ से आ गई k/15। तो k इज इक्वल टू कितना हो गया, 15। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। किया किससे आपने, सेकंड स्टेटमेंट से। तो सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। आप लोगों को पता है इसमें 4 स्टेटमेंट हुआ करते हैं, मतलब 4 ऑप्शन हुआ करते हैं, या तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट सेकंड फॉल्स, या सेकंड करेक्ट फर्स्ट फॉल्स, या फिर दोनों करेक्ट, या फिर दोनों फॉल्स। और करेक्ट होने के बावजूद आपको दिखाना होता है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है क्या वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये आप लोगों का असर्शन है और ये आप लोगों का रीजन है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, चलिए इसी को दिखा देते हैं। जी एक्स हमें क्या दिया हुआ है, एक्स cos 1 अपॉन एक्स। तो देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अगर हम जी एक्स पर निकालें तो क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स cos 1 अपॉन एक्स, है ना, ये हो गया 0, और cos इन्फिनिटिव यानी कि क्या लिखेंगे, वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1, क्योंकि हमें पता है cos इन्फिनिटिव की वैल्यू थोड़ी ना आप लोगों को आती है, बट हमें पता है कि cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं। तो आंसर क्या हो गया, 0। और देखिए z0 भी क्या दिया हुआ है, 0। इसका मतलब आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जी एक्स इज इक्वल टू g0, है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो जी एक्स क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया, किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0। उसके आगे का स्टेटमेंट देखिए क्या दिया हुआ है, हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हम पढ़कर आएंगे, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनकी प्रोडक्ट भी हमेशा कंटिन्यूअस होगी। अब देखिए हमें एफ एक्स दिया हुआ है, तो देखिए कंटिन्यूअस दिखाने के लिए पहली बात n ग्रेटर देन हमें क्या दिया हुआ है, 1, ठीक है। तो देखिए क्या मैं एफ एक्स को ऐसे लिख सकती हूँ, ध्यान से देखिए, x की पावर n cos 1 अपॉन x। अगर मैं एक काम करूं, x से मल्टीप्लाई और x से क्या कर दूं, डिवाइड, तो बताइए ये क्या बन गया, ऐसे बन गया
एक्स की पावर n-1 एक्स कॉस 1 अपॉन एक्स, तो इसको ऐसे बोल सकते हो एक्स की पावर n-1 gx बन गया। अब मुझे ये बताइए gx को आप कंटिन्यूअस प्रूफ करके आए और x की पावर n-1 क्योंकि हमें n क्या दिया हुआ है ग्रेटर देन 1, तो ये भी क्या होगा हमेशा कंटिन्यूअस। तो और यहाँ क्या पढ़ा है हमने, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट होगी वो कंटिन्यूअस फंक्शन की हमें पता है हमेशा क्या होगी कंटिन्यूअस। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट भी क्या है करेक्ट, और सेकंड जो है वो स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पहले देखिए फर्स्ट को दिखाना है, क्या दिखाना है, ये डिसकंटिन्यूअस है कितने पर, सारे इंटीजर पॉइंट्स पर। तो देखिए सबसे पहले इसे दिखा लेते हैं, चलिए सेकंड को बताइए। gx क्या दिया हुआ है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, हमें z पर दिखाना है। मान लीजिए हमने x इक्वल टू a b एनी इंटीजर ले लिया, अगर हमने कोई इंटीजर माना तो देखिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, है ना, लेफ्ट को दिखाना है तो हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, जब हम लिमिट लेंगे आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस एच, a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बताइए, ये क्या है a से कम है तो a और a प्लस 1 के बीच में लाई करेगा, तो इसका आंसर कितना हो गया आप लोगों का a, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसका ga निकालूं, ठीक है, ga पर कितना होगा a का, a इंटीजर है तो आंसर क्या आ गया a, ठीक है। देखिए यहाँ a माइनस 1 होगा ना, a माइनस एच है ना, a माइनस एच का मतलब a से लेस, तो a माइनस 1 और a के बीच में लाई करेगा, दैट इज आंसर इज a माइनस 1। और ga कितना आ गया हमारा a, तो बताइए LHL नॉट इक्वल टू ga आ गया। बट अगर हम RHL निकालेंगे तो देखिए यहाँ a प्लस होगा, a प्लस एच, a और a प्लस 1 के बीच में लाई करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा a, तो इसका अंदर राइट हैंड और ga तो इक्वल होगा, बट LHL ga के इक्वल नहीं होगा, तो कह सकते हैं सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई लेफ्ट हैंड पर। इसका मतलब इंटीरियर वाला पॉइंट हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, अगर मान लीजिए मैं इस वाले स्टेटमेंट को क्या बनाऊं, मान लो मैंने x इज इक्वल टू k एक इंटीजर ले लिया, ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, मान लीजिए हमने लिया k से x लेस देन k है, अगर x की वैल्यू k से कम है तो यहाँ क्या लेंगे k माइनस 1 प्लस कितना हो गया k स्क्वायर, अगर k से ग्रेटर लेंगे तो k से ग्रेटर पर ये कितना हो जाएगा, देखिए अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर k प्लस 1 है तो आप लोगों का किसके बीच में लाई करेगा, k और k प्लस 1 के, तो आ जाएगा k, ये इसकी वैल्यू k हो गई और ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो गया k स्क्वायर, और इक्वल टू पे भी यही आएगा k प्लस k स्क्वायर। तो देखिए क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ना, तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट भी हमारा क्या है डिसकंटिन्यूअस दिया हुआ करेक्ट है, और स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा करेक्ट है। और दूसरी बात हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है किस पर, लेफ्ट पर, और यहाँ भी लेफ्ट पर ही है, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू f1x की वैल्यू x दी है, f2x ये फंक्शन है, fx दिया हुआ है f1x इंटू f2x, तो हमें प्रूफ करना है fx कंटिन्यूअस होगा 0 पर। दूसरी बात f1x और f2x बोथ आर कंटिन्यूअस ऑन r पर कंटिन्यूअस होंगे, तो देखिए fx क्या दिया हुआ है f1x और f2x की प्रोडक्ट, तो अगर हम इसके x से प्रोडक्ट करेंगे यही फंक्शन बन जाएगा। चलिए अगर हमें दिखाना है इसको तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर मैं fx लूं तो x टेंडिंग टू 0 पे यहाँ रखेंगे 0 इंटू साइन इन्फिनेटिव क्या बनेगा, वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1, 0 से प्रोडक्ट होगी 0 और f0 की वैल्यू हमें खुद ही क्या दी हुई है 0, तो इसका मतलब हमने क्या प्रूफ किया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इज इक्वल टू f0 हो गया, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस आ गया 0 पर। अब चलिए सेकंड क्या दिखाना है f1x, देखिए f1x इज द पोलिनोमियल विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर ऑन r, और ये क्या है sin 1 अपॉन x। अब देखिए अगर आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 1 अपॉन x करिए, हमें तो होल रियल नंबर पर देना है, तो देखिए sin 0 रखेंगे, इन्फिनेटिव क्या लिखेंगे, वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1, तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, इसका मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब f2x कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है, f2x 0 पर ही कंटिन्यूअस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है बट स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले रीजन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब लिमिट x टेंडिंग टू fx इज इक्वल टू f, यही तो है ये क्या है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और f के इक्वल है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कंटिन्यूअस है, यही तो होती है
इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया अगर ये कंटिन्यूअस है 0 पर तो हमें k इक्वल टू 15 फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो क्या होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या होगा f0 प्लस h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। राइट हैंड पर आ गया आप लोगों का साइन 5, 0 प्लस h रखेंगे तो ये आ गया साइन h। ठीक है, आप लोगों को ये रूल पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है आप लोगों का 1 होता है ना। तो अगर हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर लें तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 5, और यहाँ लिख सकते हैं साइन 5h अपॉन कितना हो गया 5h, ये 1 हो गया, 5 इंटू 1 इज 1। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h, यानी कि 0 माइनस h में यहाँ क्या लिखेंगे हम साइन 5 0 माइनस h अपॉन कितना हो गया 0 माइनस h, यही हो गया। ठीक है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो नीचे का साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन 5h अपॉन h पहले की तरह वही 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो इसका आंसर आप लोगों का कितना आ जाएगा यहाँ से 5 आ गया 5। अब बताइए f0 पर आंसर कितना है k, f0 पर हमारा आंसर है ऊपर देखिए k/3। ठीक है, अब बताइए अगर कंटिन्यूटी होगी तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 होना चाहिए, तो यानी कितना आ गया k/3 इज इक्वल टू 15 हो गया ना, या 15 इज इक्वल टू k/3 क्योंकि आपने पहले ये लिखा है। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5, सॉरी k की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो यहाँ से k की वैल्यू हो गई आप लोगों की 15। इसका मतलब अगर ये कंटिन्यूअस है तो k 15 हो गए, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बट ये आपने किससे किया, इस वाले एक्सप्लेनेशन से, तो इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन क्या है, अगर f(x) की वैल्यूज ये गिवन है ग्रेटर देन और लेस देन पर, तो हमें बताना है क्या ये कंटिन्यूअस x इक्वल टू 1 पर, बल्कि ये दिखाना है कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो a की वैल्यू 2 है। और यहाँ क्या बताना है, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन में, अगर a पॉइंट लिया गया उस डोमेन में तो लिमिट x टेंडिंग टू f(x) एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमें बताइए जरा कंटिन्यूअस कब होता है, मान लीजिए आप लोगों को उसके डोमेन में से कोई एक पॉइंट a ले लिया मान लीजिए, तो f(x) का अगर f(x) की कंटिन्यूटी दिखानी है तो आप लोग क्या दिखाते हैं, राइट हैंड लिमिट a पर, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और उस पॉइंट पर लिमिट, तीनों सेम होनी चाहिए तो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हमें केवल क्या कहा गया कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो कंटिन्यूअस होगा, ये तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट। इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड क्या है, रॉन्ग है। जरा फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, हमें बताना अगर ये कंटिन्यूअस है तो a इक्वल टू 2 होगा। बताइए अगर कंटिन्यूअस है तो आप लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे f(x) क्या लिखेंगे f1 प्लस h, ये तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h, कितना आएगा बताइए, 1 से ग्रेटर पर वैल्यू क्या आप लोगों की ये वाली, तो यहाँ लिखेंगे a 1 प्लस h प्लस 1। ठीक है, h को 0 रखिए तो आंसर आ गया a प्लस 1। अगर हम निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x) तो क्या आएगा बताइए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h, तो कितना बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस h का मतलब 1 से लेस, तो यहाँ आ गया आप लोगों का 1 माइनस h प्लस 2, h को 0 रखिए तो आंसर आ गया 3। अब देखिए अगर कंटिन्यूटी है तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, तो यहाँ से क्या आ गया a प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो a की वैल्यू 2 होगी। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट सही है बट स्टेटमेंट सेकेंड रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। पहले एक काम करते हैं, ये वाला पढ़िए, इफ a इज ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, किसी डोमेन में अगर a पॉइंट है f(x) के डोमेन में और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। देखिए कंटिन्यूअस कब होता है, मान लीजिए आप लोगों को एक पॉइंट a पे कंटिन्यूअस दिखाना, तो कब होता है, जब लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x) इक्वल टू fa आ जाए, तभी तो कंटिन्यूअस होता है। बट इन्होंने क्या कहा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही ना हो तो देखिए फिर अगर इनमें से कोई भी इक्वल नहीं होगा इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या है, करेक्ट है। अब जरा एक मिनट देखिए,
फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें एफ एक्स गिवन है, हमें 0 पर इसकी कंटिन्यूटी शो करनी है। चलिए करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। तो देखिए क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये 0 प्लस पर है ना, ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो हम एक्स रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा ई की पावर 1 अपॉन एक्स को कॉमन लीजिए, क्योंकि ई की पावर इन्फिनेटिव हो जाता है ना। यहाँ से भी ई की पावर 1 अपॉन एक्स को कॉमन लीजिए, तो यहाँ 1 और यहाँ नेगेटिव, ये आपस में कैंसिल, 0 रखिए, 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव और 1 प्लस और 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव, ये 0 होता है और 1 माइनस 0, तो आंसर आ गया 1। लेकिन देखिए अगर हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब रखिए ये हो जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव प्लस 1 और ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव माइनस 1, तो आंसर आ गया आप लोगों का -1। यानी कि अगर ये और ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि 1 और -1 डिफरेंट है। हमने क्या दिया, 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं। और बताइए यही तो इसका जो आप लोगों का असर्शन रीजन में क्या बताएंगे, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, फर्स्ट का, कि अगर ये इक्वल नहीं हुए तो आप लोगों का ये कंटिन्यूअस नहीं आएगा।